हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने देखो चैप्टर 5 स्टार्ट करूँगी। इसका देखो इस चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर्स है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखो प्लेइंग विद नंबर्स में हमें क्या करना है, बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, देखो सपोज़ अगर मेरे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है, मान लो 54 है, तो इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखती हूँ। ये वंस प्लेस पे है, 5 जो है टेंस प्लेस पे है, तो मैं इसे लिखती हूँ 5 इंटू 10 प्लस 4 कर देती हूँ, क्योंकि 5 जो है टेंस प्लेस पे है और 4 जो है वंस प्लेस पे है, तो 4 इंटू 1 करो या ऐसे करो, ठीक है। अगर ये 63 है, इसे मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखती हूँ तो 6 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। तो ये तो रहा तरीका आपके आगे। अगर आपको देखो कोई 2 डिजिट का नंबर आपके आगे है, एक डिजिट है ए, एक डिजिट है बी, ठीक है। ये 2 डिजिट हैं, सपोज ए है और बी है, और इस 2 डिजिट से कोई नंबर आपका बन रहा है, नंबर फॉर्म बाय डिजिट ए एंड बी। तो ए एंड बी से जो नंबर आपका बन रहा है वो आपका देखो क्या बनेगा, कौन सा बन सकता है। एक तो देखो ना कौन कौन से नंबर बनेंगे, एक तो बनेगा ए बी और दूसरा बी, ठीक है। तो अगर ए बी नंबर बनना है, इसको पहले मैंने ए बी कर दिया, इसको जस्ट रिवर्स कर दिया डिजिट को, तो रिवर्स करने पर मेरा ये आ रहा है। तो सपोज़ अगर नंबर आपका कौन सा है, ए बी है, तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूँगी। इसको देखो, जब आप इसको लिखेंगे तो ए को आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 प्लेस पे है, तो इसे आप 10 ए भी लिख सकते हैं प्लस बी कर देंगे, ठीक है। 10 जो है इसलिए करा है मैंने क्योंकि ए जो है 10 प्लेस पे है, बी जो है 1 प्लेस पे है। देन आप क्या करोगे, वैन डिजिट रिवर्स, जब डिजिट को हमने रिवर्स कर दिया है तो जो न्यू नंबर बना है हमारा, वो नंबर क्या है आपका, जो न्यू नंबर आपका बन रहा है वो बन रहा है बी ए, ठीक है। रिवर्स कर दिया है, बी को ए की जगह पे ले आए हैं, ए को बी की जगह पे ले आए, तो आपका बन गया बी ए। अब बी ए को मैं कैसे लिखूँगी, 10 बी प्लस ए कर दूँगी, क्योंकि अब बी मेरा 10th प्लेस पे आ गया है और ए जो है 1 प्लेस पे है। अब इन दो नंबर्स को मैं ऐड करती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एक इक्वेशन मेरी ये है और ये है, तो मैं करूँगी एडिंग बोथ इक्वेशन। जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रही हूँ तो देखो यहाँ आएगा ए बी प्लस बी ए इक्वल टू 10 ए प्लस बी प्लस 10 बी प्लस ए। जो लेफ़्ट साइड था वो एक साथ ऐड किया, जो राइट साइड था वो एक साथ ऐड किया। अब इसको आप देखो सॉल्व करो, ये आपका क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू, एक ये रहा और एक ये है, तो ये क्या हो गया 11 ए प्लस ये हो गया 11 बी। 11 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी भी 2 डिजिट के नंबर को, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का नंबर है, उस नंबर को उसी के रिवर्स डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बन रहा है, उन दोनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो मेरा आंसर, और डिवाइड करने पर, ठीक है, 11 से डिवाइड करती हूँ तो जो कोसेंट आएगा आपका क्या आएगा, उन 2 डिजिट का सम आएगा। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए अपॉन 11 इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। या मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए बी प्लस बी ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू 11, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे बोलूँ सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर फॉर्म बाय, ठीक है, रिवर्सिंग इस डिजिट्स 2 डिजिट के उसमें है, ठीक है, इस डिजिट इज
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। अगर 11 से हम इसको डिविजिबल कर रहे हैं देन कोसेंट इज क्या आएगा आपका, सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मेरे पास मतलब बिना परफॉर्म करे कोई 2 डिजिट का नंबर है 28 है, ठीक है, और इसी को अगर रिवर्स कर दिया मैंने, वो बन गया 82, और इन दो को अगर मैं सम कर दूँ, ठीक है, तो 2 डिजिट को अगर मैं सम कर रही हूँ, ठीक है, और उसे मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो आपका आंसर बिना परफॉर्म करे आपका आंसर कितना आएगा, जो डिजिट हैं कौन कौन सी हैं, 2 और 8 हैं, इनके सम के बराबर आएगा। ठीक है, आप चेक कर लो। तो ये क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स हैं, थोड़ा पजल टाइप के हैं। अगर आपके पास कोई सा भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये मैंने 28 और 82 कर दिया, रिवर्स कर दिया है, कोई और भी नंबर आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर देखो आपके पास कोई नंबर है 85, ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा। देन 85 है, इसी को रिवर्स कर दिया, 5 को पहले ले आई तो 58 बन गया। इन दोनों को अगर मैंने सम कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया किससे, इन्हीं की डिजिट के सम से। ठीक है, इसका जो डिजिट का सम है कितना है, 8 + 5 13 हो गया। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पे 11 आना चाहिए, क्योंकि मैंने यही प्रूव करा है। अगर 2 डिजिट का कोई नंबर है और उस दूसको किससे ऐड करें, उसी के रिवर्स नंबर से ऐड कर दूं और उसको एग्जैक्ट 11 से डिवाइड कर दूं, तो मेरा कोशिएंट कितना आना चाहिए, उन डिजिट का सम आना चाहिए। तो देखो मैंने आपसे यही बोला कि अगर मेरे पास 2 डिजिट का कोई नंबर है 85 है और इसको मैंने रिवर्स कर दिया 58 कर दिया, अगर मैं इसी के ये डिजिट का सम है तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। चलो आप इस वाले को करके देखो पहले। अगर पहले वाले में मैंने क्या करा, 28 + 82 अपॉन 11 कर दिया, तो मेरा आंसर मैंने बिना देखे बता दिया कि 2 + 8 यानी 10 आना चाहिए। तो इसको मैं करती हूँ, 8 में 2 ऐड किया आपको 10 हो गया, 2 और 8 10, और ये 11 अपॉन 11 कर दिया, तो आंसर आपका कितना आ गया, 10 ही आ रहा है। तो यही मैंने आपसे बोला था, बिना हम परफॉर्म करें आप आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, देन अगर मैंने आपसे बोला है कि 2 डिजिट का नंबर है कोई, उसको रिवर्स करने पर ऐड कर दूं मैं और उसे उसी के डिजिट के सम से कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो आंसर आपका 11 आएगा। तो देखो चेक कर लो, 5 और 8 13 होता है, ठीक है, और 8 और 5 अगेन 13 है, और देन 14, और यहाँ आपका आ जाएगा 13। इसको आप करोगे तो आंसर आपका आ रहा है, और यही आंसर आपका 11 यहाँ पे आ रहा था। तो ये कोई भी 2 डिजिट का नंबर और उस नंबर को उसी के रिवर्स करने पर जो ऐड होता है, तो उसे अगर मैं 11 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आएगा मेरा, उस डिजिट का सम आएगा। और अगर डिजिट के सम से मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा, 11 आएगा। ओके, अब देखो हम क्या करेंगे, कोई दो मतलब नंबर्स आपके पास हैं, 2 डिजिट के नंबर हैं, तो सपोज़ अगर एक नंबर आपके पास ए बी है और दूसरा नंबर आप डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, तो दूसरा नंबर आपके पास क्या है, बी है। पहले मैंने एडिशन करा था, अब मैं देखो रिवर्स करती हूँ, तो इसको मैं कैसे लिखूँगी, जनरल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँगी। तो ए बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10a + b, एज ये इक्वेशन आपकी 1 हो जाएगी। बी ए को आप क्या लिखोगे, 10b + a, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। ठीक है, पहली वाली में से आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप जब सब्ट्रैक्ट करते हैं इस वाले में से, पहले वाले में से, तो आप क्या लिखेंगे, AB - BA = 10a + b, और यहाँ माइनस लगा दो और अंदर लिख दो 10b + a। ठीक है, ये आ गया आपका।
इसको ओपन करेंगे 10a प्लस b, ये बाहर आएंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा a। यहाँ कितना आएगा आपका, देखो 10, आपका 10a माइनस a कर रहे हो आप, तो कितना हो गया 9a, और ये आपका कितना हो जाएगा b है प्लस, और ये माइनस 10b है, तो आपका आ जाएगा माइनस 9b। कॉमन लेंगे 9 को, a माइनस b आ जाएगा। और यहाँ जो नंबर था आपका, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर है और उसको उसके रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है उसमें से माइनस करते हैं, तो और उसको डिवाइड कर दूँ अगर मैं 9 से, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, वो 2 डिजिट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 डिजिट का नंबर है और उसमें से उस डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर बनता है BA, उसको अगर उन 2 डिजिट के से डिफरेंस करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, तो आंसर मेरा 9 आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर लो, अगर कोई 2 डिजिट का नंबर आपके पास, सपोज एग्जाम्पल देखो, अगर 2 डिजिट का नंबर 82 है, ठीक है, और इसको जस्ट आप रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने पर आपका क्या हो जाता है 28, इसको मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपसे बिना देख परफॉर्म करे बोलूँ कि अगर आप इसको 9 से डिवाइड करते हो, तो आपका आंसर एक्चुअल में क्या आना चाहिए, ये जो 2 डिजिट हैं 8 और 2, इनका डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि आंसर आपका 6 आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे परफॉर्म करके देख लो, ये मैंने ऐसे ही बता दिया है, तो परफॉर्म करिएगा। 82 माइनस 28, 12 माइनस 8 आपका 4 हो गया, ठीक है। देन 7 माइनस 2 आपका कितना हो गया 5 अपॉन 9, और ये आपका आ गया 9 6, तो आंसर 6 आ गया। तो बिना परफॉर्म करे मैंने आपको ऐसे ही बता दिया कि इसका आंसर 6 आएगा। अगर मैं आपसे कहती 82 माइनस 28 अपॉन, अगर मैं इन दोनों डिजिट का जो डिफरेंस है 6 कर देती, तो आप बिना देखे, बिना परफॉर्म करे, आप क्या आंसर बोलते, इसका 9 आंसर बोल देते, ठीक है। तो ये क्या है, पजल टाइप के हैं। तो इसमें आपने क्या करा है, अगर 2 डिजिट का नंबर है और उसको डिजिट को रिवर्स करने के बाद जो नंबर बनता है, ठीक है, आपने अभी तक एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा है। अगर 2 डिजिट का नंबर है और उसको रिवर्स करने पर ये बन जाता है, उसको अगर मैं 9 किससे 11 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, इसमें जो डिजिट्स हैं उसका सम आएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2 डिजिट का नंबर है और डिजिट को रिवर्स करने पर जो नंबर बन रहा है आपका ये बन रहा है, उसको अगर मैं 9 से कर देती हूँ, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन 2 डिजिट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि अगर ये वाला याद करना है आपको, 2 डिजिट के नंबर को अगर हम ऐड करते हैं रिवर्स करके और 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो A प्लस B दोनों डिजिट का सम आएगा, और यहाँ 9 से चलेगा, ठीक है, किससे 9 से चलेगा। तो ये तो आपके 2 डिजिट के नंबर्स पे हैं। ऐसे ही देखो 3 डिजिट का नंबर होता है, तो उसके ऑर्डर को चेंज करते हैं, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स इन ए 3 डिजिट्स नंबर। कोई 3 डिजिट का नंबर है, उनमें तीनों डिजिट का हम जो ऑर्डर है, सपोज देखो एक है A, एक है, ये आप साइक्लिक फॉर्म में बनाना B and C, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर मेरा नंबर जो है, आप सबसे पहले देखो कोई भी 3 डिजिट का नंबर आपका क्या है, ABC है, ठीक है, ये नंबर है, इसे आप कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये 100 प्लेस पे आ गया है, 100A प्लस 10B प्लस C, ठीक है। देन जो आपको ऑर्डर चेंज करने हैं, तो न्यू नंबर फॉर्म बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। तो जो नए नंबर बनेंगे, तो देखो इस नंबर को आप ऐसे लिख लो A B C, आपने ऐसे करके घुमाया
तो आपका नंबर ऐसे आ गया है। हाँ ठीक है। अब जब आप अगला नंबर लेंगे तो आप देखो ए को आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, और बी आगे मूव हो जाएगा और ये आपका सी ऐसे आ जाएगा। तो अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहीं से आप रीड करेंगे, अगला नंबर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से इस नंबर को पढ़ा है ए बी आपने सी लिया है, तो अगला नंबर आप क्या बोलेंगे, सी ए बी, ये बन जाएगा। ठीक है। और देन इसी को जब आप एक बार और मूव कराएंगे तो ये ए जो है इधर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जैसे आप राउंड सर्किल में बैठते हैं ना और आगे पीछे मूव करते रहते हैं, तो यहाँ क्या है, आप ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ देखो अब ये ए इस पोजीशन पे आ गया, ठीक है, तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये ऐसे आ जाएगा, यानी ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ इसका नंबर क्या हो जाएगा, हमें ऊपर वाले से बनना है बी सी ए। तो एक नंबर हो गया ए बी सी, यहाँ से बना सी ए बी, बी सी ए। ये 3 नंबर बन गए जिनके मैंने ऑर्डर चेंज किए हैं, क्योंकि इसके अलावा मेरा अगला कोई नंबर नहीं आएगा। अगर मैं सी की पोजीशन को आगे कर देती हूँ, सी को यहाँ ले आती हूँ, तो सी के पीछे जो बी है वो यहाँ पे आ जाएगा और ए जो है यहाँ पे आ जाएगा। और अगेन देखो ये वाली जो पोजीशन है ये वाली इसकी तरह है, तो ये नंबर यही सेम ही रहेगा। इसलिए 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसमें ऑर्डर चेंज करने पर सिर्फ कितने नंबर हैं, टोटल 3 ही नंबर आपके बनेंगे। ये वाला नंबर अब ये वाला काउंट नहीं होगा क्योंकि ये इसके बिल्कुल सिमिलर बन रहा है, तो ये 3 नंबर आपके नए हो जाएंगे। ठीक है। तो हम 3 ही नंबर लेंगे। तो दूसरा नंबर आपका कौन सा बन रहा है, सी ए बी, इसको आप लिखेंगे 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी। नेक्स्ट नंबर आपका बी सी ए है, इसको आप लिखेंगे 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। ठीक है। आप इन सबको ऐड कर दिए, एडिंग ऑल 3 इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखो इन तीनों को ऐड करो, ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए इक्वल टू 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी प्लस 100 सी। एक तो ये आ गया 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, ये 2 हो गई। इसी में 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए, ये तीनों ऐड हो गए। ब्रैकेट ओपन करिए, 100 ए 10 बी प्लस सी, 100 ब्रैकेट बाहर जो है पॉजिटिव साइन है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा, 100 सी प्लस 10 ए प्लस बी, 100 बी प्लस 10 सी प्लस ए। ठीक है। 100 कितने हैं, 10 यहाँ पे है, एक यहाँ 11 हो गए, तो 111 ए प्लस 111 बी प्लस 111 सी, कॉमन ले लिए 111 ए प्लस बी प्लस सी, आपका ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर 3 डिजिट का नंबर है और उनके और डिजिट के ऑर्डर को चेंज करने पर जो भी नंबर बनना उनको सम कर देंगे, और उसे अगर मैं 111 से डिवाइड कर दूंगी, 2 डिजिट में 11 से करा था, याद रखिएगा 3 डिजिट का नंबर है तो 111 से, तो उसका आंसर कितना आएगा, तीनों डिजिट का सम आएगा। ठीक है। चाहे आप ऐसे करिए चाहे इसको आप नीचे रख दिए, तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। और अगर इसी नंबर को प्लस सी ए बी प्लस बी सी ए इज़ डिविजिबल बाय, ठीक है, आपने 111 बोला, अगर डिविजिबल 111 से हो रहा है तो कोशेंट आपका कितना आएगा, ए प्लस डिजिट का सम आएगा। दूसरा अगर डिविजिबल आप इसके देखो फैक्टर कर लो, ठीक है, आप इसे 111 को आप बोल सकते हैं 37 इंटू 3। तो आप अगर यहाँ 37 इंटू 3 कर देते हैं, तो अगर आप 37 से इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो आपका कोशेंट क्या हो जाएगा, 3
ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और अगर आप 3 से करते हैं तो कोशेंट आपका क्या हो जाएगा 37 ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स भी कर दिया आप, अगर अगला आप इसे कर दिए। ठीक है, 3 ABC से करते हैं, जस्ट ए प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आपका क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा। और आप ऐसे कर दिए 37 ए प्लस, ऐसे करके आप बना लीजिएगा प्लस बी प्लस सी। अगर आप इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आपका क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो 3 डिजिट के नंबर में अगर उस नंबर को उसके जो अन्य दूसरे नंबर हैं जो आपने कैसे बनाए हैं, ऑर्डर डिजिट का जो ऑर्डर है उनको चेंज करके बनाया है, उनको सम करेंगे और 111 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपका कितना आना चाहिए, उस तीनों डिजिट का सम आना चाहिए। ओके, ऐसे ही देखो सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। अगर 3 डिजिट का कोई नंबर है, 3 डिजिट नंबर, सपोज ABC है, तो आप इसको क्या लिखेंगे 100A 10B प्लस C लिखेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे वंस और 100 प्लेस को चेंज करेंगे, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ वंस एंड 100 प्लेस को। ठीक है, सिर्फ इसी को चेंज करेंगे 100 प्लेस की डिजिट को, यानी सी को ए पे ले आएंगे और ए को सी पे कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, सी बी को ऐसे ही छोड़ देंगे, ये बन जाएगा। सिर्फ हमें इतना करना है, जो वंस प्लेस है और 100 प्लेस है उसको डिजिट को चेंज करना है, तो मेरा ये बन जाएगा। मिडिल वाले को आपको ऐसे ही छोड़ देना है, तो आप इसे क्या लिखेंगे 100C 10B प्लस ए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपकी कंडीशन क्या है, ये नंबर अगर आपका कौन सा ABC, ठीक है, मतलब अगर ABC आपका कोई भी नंबर है, ये नंबर क्या होगा, आपकी डिजिट जो है ए जो है सी से बड़ी है। ठीक है, तो ABC, बी किससे बड़ा होगा, सी भी ए से बड़ा होगा। ठीक है, अगर ए डिजिट जो है सी से बड़ी है तो ये नंबर भी आपका इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, पहली वाली ये है, दूसरी ये है, तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ABC माइनस CBA इक्वल टू 100A प्लस 10B प्लस C माइनस ये वाला हो जाएगा 100C प्लस 10B प्लस A, ओपन कर देंगे 100A प्लस 10B प्लस C, माइनस सारे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस होते ही। ठीक है, 10B माइनस A, ये 100A है और ये माइनस A है तो आपका 99A आ जाएगा। ये आपका 10B है, ठीक है, और ये माइनस है तो आपका ये कट जाए। यहाँ C है, यहाँ माइनस 100 है तो माइनस 99C आ जाएगा। देन 99 कॉमन ले लेंगे, A माइनस C आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर 2-3 डिजिट का कोई नंबर है और उनके वंस प्लेस और जो 100 प्लेस की डिजिट है उनको इंटरचेंज करने पर जो भी नंबर वन है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में, तो आपका और डिवाइड करने पर किससे 99 से, तो आंसर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए A माइनस C। ठीक है, तो विदाउट परफॉर्मिंग अगर देखो आप चेक करो अपने आंसर को, अगर कोई नंबर आपका कितना है 894, ठीक है 894 है और इनकी जो इंटरचेंज कर रहे हैं इस वाली डिजिट को चेंज कर रहे हैं तो आपका बन जाता है 4, 9 बीच वाली सेम रह रही है और ये नंबर बन गया। तो अभी मैंने प्रूव किया है, तो आपका देखो मैंने आपसे ये वाला एग्जाम्पल बोला है, सपोज़ कोई 894 का जगह 3 डिजिट का नंबर है और इसको मैंने इंटरचेंज किया, वैन इंटरचेंजिंग, ठीक है,
तो इंटरचेंजिंग में क्या होगा आपका 4 9 बीच की चेंज इंटरचेंजिंग किसको वंस एंड 100 प्लेस को, ठीक है। सिर्फ इसी को चेंज करना है तो आपका नंबर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। और आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे और उसे अगर 99 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, ए माइनस सी। यानी आपकी ए कौन सी डिजिट है, 8 है, और सी क्या है आपका 4 है, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। तो आप चेक करके देख लो इसे, आपका आंसर 4 आ रहा है नहीं आ रहा है। तो देखो आप इसमें से माइनस करो पहले, 8 9 4 4 9 8 ये रहा, तो 14 माइनस 8 6 आ गया, ये आपका 8 रह गया, और यहाँ से आपने लिया कैरी ओवर तो 18, और ये आपका आ गया 9, ठीक है। देन यहाँ 7 और ये आपका 396। तो आप इसे करके देखिए, 396 अपॉन 99, 3 3 जा 9 ये आ गया, 1 3 2 आ गया। फिर ये आपका आ जाएगा 11, और ये आ जाएगा 3 4 जा, और ये आ जाएगा 3 4 जा, 11 से काट दिए तो आपका आंसर 4 ही आ रहा है। और 4 मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ए फर्स्ट डिजिट है और जो लास्ट डिजिट है 100 प्लेस पे उन दोनों का डिफरेंस आएगा। तो 8 माइनस 4 कर दिया आपने, तो 4 पहले ही मैंने बता दिया था। तो बिना परफॉर्म एक्चुअल डिवीजन करे हम आंसर अपना बता देते हैं। ओके, तो ओके व्यूअर्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया जाना समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।